कि यहाँ पर किसी चीज़ की कोई भी कहाँ से आती है, व्यवस्था कहाँ से बनती है पता नहीं। लेकिन महाराज जी की सबसे बड़ी बात मिली, एक भी दक्षिणा नहीं लेते, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, मखमल पे सोते नहीं हैं, मखमल को ओढ़ते नहीं हैं, आलीशान बिल्डिंग नहीं है, ना कोई पंखा है, ना कोई कूलर है, ना कोई एसी लगी हुई है। बिल्कुल भी सभी भौतिक सुविधा से बहुत दूर हैं। कि वास्तव में ऐसे संत का अगर सानिध्य मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। मैं मेहनत करके इतनी दूर जाता हूँ आप सबके लिए, धर्म के लिए, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कम से कम 1 या 2 लोगों तक पहुँचाने का। लेकिन महात्मा जी लंगोट है ना, कितनी भी फट जाती है लेकिन किसी भी वक्त से नहीं लेते हैं। ये है इनका त्याग। ओढ़ने के लिए ये बोरी है, हमें कोई गोनी कहता है, कोई बोरी कहता है, ये बोरी हो गई। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, राजस्थान की जो जर्नी कर रहा हूँ धर्म को लेके, उसकी जर्नी में मैं अभी पाली से 30 किलोमीटर दूर आया तो त्यागी जी आश्रम के नाम से ये मुझे दिखाई दिया और यहाँ पर मैंने सुना है और महात्मा जी रहते हैं। और महात्मा जी का नाम बताता हूँ, श्री श्री पुष्कर दास जी महाराज। जी हाँ, उनको अन्न ना ग्रहण करते हुए, अन्न छोड़े हुए कम से कम 28 साल हो चुके लोगों का कहना है। ओनली फॉर आधा कप छाछ से जीवित है आज भी। और उनका क्या कहते हैं, त्यागी है क्योंकि त्याग किया है। और किन प्रकार उनकी आज के धर्म के लिए उनकी सोच है, जो त्याग उन्होंने क्यों किया, मैं ये जानने की कोशिश करूँगा। क्या त्याग करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है या त्याग करना जीवन में ज़रूरी है, वो भी मैं जानना चाहूँगा। त्याग का महत्व क्या है, त्याग कहते किसको है। आज का हमारा विशेष टॉपिक रहेगा, त्याग असलियत में है क्या। और यहाँ के कुछ ग्रामवासियों से हम बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना है। यहाँ पे कुछ हमारे एक भाई आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा जी, पहले तो मैं आपको गार्जियन होने के नाते प्रणाम करता हूँ। पहले तो ये मतलब महात्मा जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने त्याग है, तो किस प्रकार इनको त्यागी आश्रम के नाम से जाना जाता है या त्यागी पुरुष के नाम से जाना जाता है। त्याग इनका एक तो है कि अनाज कुछ लेते नहीं बिल्कुल, सिर्फ इनका छाछ, एक वो अपने नारियल की वो होती है ना टोपाली, एक टोपाली सवेरे और एक शाम को, और दिन में पानी लेते हैं, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया, हम कोशिश करेंगे आप महाराज जी से बात करके उनसे आशीर्वाद दिलाऊंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ आए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना सभी दर्शकों को आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम गुरुजी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद मैं शुरुआत करने की कोशिश करूंगा। साथियों, जैसे कि मेरा सबसे पहला उद्देश्य आप सबको पता है, सनातन धर्म का प्रचार करना और साथ साथ सनातन धर्म के बारे में आपको बताने की कोशिश रहती है। क्योंकि आज की टाइम में साधु संतों का त्याग और तपस्या से आज की जनता कह रहा हूँ या आने वाली पीढ़ी पता नहीं, उनको नॉलेज नहीं है। मैं वो बताने की कोशिश करूँगा, इस बुलेटिन के माध्यम से आपको बताऊँगा त्याग और तपस्या का महत्व क्या होता है संत महात्माओं का। जैसे कि हम गुरु से बात करते हैं, पहले तो गुरु के बारे में आपको बताया था। गुरु मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी के दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि जीवन में त्याग का क्या महत्व है और त्याग कहते हैं किसको है। जैसे आपको तो पूरा भारत कह रहा हूँ त्याग संत के नाम से जानता है, त्याग आश्रम के नाम से जानता है। त्याग कहते हैं किसको, मतलब क्या है त्याग का जीवन में। मैं तो बोलना आता नहीं मेरे को, तो आप जैसे चाहो जैसे करो, मैं कुछ नहीं समझता हूँ इस बात। गुरुजी थोड़ा सा कम बात करते हैं। गुरुजी को अन्न त्यागे हुए कितने वर्ष हो गए। करीबन 27-28 वर्ष भी क्या, 27-28 वर्ष हो गए। और ओनली फॉर आधा गिलास चाय, सॉरी छाछ से। सुबह 1:10 10:30 पे छाछ लेते हैं, एक गिलास भर, और शाम को अभी 5-6 बजे एक गिलास, और दिन में पानी लेते हैं, तो दूसरा कुछ नहीं। और जैसे इन्होंने बताया दिन में कुछ नहीं लेते और 27-28 वर्ष हो चुके हैं इनको अन्न त्यागे हुए। जैसे मैं बता देता हूँ, पाली से 30 किलोमीटर दूर है ना इनका। और मैं ये बता देता हूँ, जैसे कि आपने बड़े बड़े महात्माओं के आश्रम देखे होंगे, बड़े बड़े मार्बल लगे हुए, बड़े बड़े
वहाँ चेले शिष्य रहते हुए। यहाँ पर मैं देखा हूँ रियल में, कहते हैं ना संत, कहते हैं कि इसकी संत की परिभाषा यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि संत उनको कहते हैं जिनमें जिनकी छत्र छाया नहीं होती है रियल में, और तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, वो संत होते हैं। वो यहाँ देखने को मिले, क्योंकि असलियत में मैंने संतों का त्याग ढूंढने के लिए ऋषिकेश, बद्रीनाथ, हिमालय की तरफ बढ़ा था, लेकिन अगले मैं देखा तो अभी राजस्थान में कुछ जगह मुझे ऐसे संत मिले हैं जिनका त्याग और तपस्या बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। जीवन के बारे में जैसे ये पे से सुना था कि किसी अच्छे घराने से, संपन्न घर से आए। अभी इनके मतलब गुरुजी है ना, परिवार से नहीं बताते कहाँ से आए क्या है, पर लगता है कि अच्छे परिवार से आए हुए हैं और मेवाड़ साइड से आए हुए बस। और जैसे कि ये शिष्य नहीं बनाते या बनाते? शिष्य नहीं बनाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और मंत्र बता दिए लोग, बाकी शिष्य नहीं बनाते। नहीं, जैसे कि किस भगवान की पूजा करने के लिए कहते हैं या कौन से भगवान मानते हैं? ये क्या है कि मतलब सनातन धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सीताराम का भजन देते हैं। आ जाओ। जैसे कि आपको महात्मा जी के बहुत सारे संतों के आश्रम दिखाए होंगे, 4-4 माला, 5 माला, कहना नहीं चाहिए, नाम नहीं बताऊंगा, मैंने आपको हर दफा दिखाया, लेकिन ये महात्मा जी का आश्रम आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये इसी से छाछ पीते हैं महात्मा जी? बस एक कटोरी ये बस, एक कटोरी सवेरे, एक कटोरी शाम को, बस एक कटोरी सवेरे, एक कटोरी शाम को, इसी से छाछ पीते हैं। और ये प्रसाद के रूप में सभी लेते हैं, आते हैं वही। सब जो भी भक्तगण आते हैं ना, सबसे पहला प्रसाद यही है। और उसके बाद में जाते टाइम चॉकलेट लेके आते हैं भक्तगण, वही सबको 5-5 चॉकलेट वितरण करते हैं सबको। और सुना है कि महाराज भी एक चॉकलेट भी ग्रहण नहीं करते। नहीं, कुछ नहीं है, छाछ और पानी के अलावा कोई चीज ग्रहण नहीं करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नारियल की नहीं, बाती, मारोड़ी मापा इनका क्या करा नहीं? टोपाली, टोपाली, नारियली टोपाली, नारियली टोपाली होगी। जो कि एक कटोरी, ये कहता हूँ कटोरी, आधी गिलास आएगा एक कटोरी के अंदर, सुबह एक, शाम को एक लेते हैं। और पूरे शरीर में कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। और यहाँ पर बड़ी बात है, इनके जो सोते हैं वो बिस्तर में आपको दिखाऊंगा किस प्रकार तपस्या होती है, किस प्रकार आप कहते हैं ना भगवान के दर्शन कैसे हो जाएंगे। आप सोचते हैं मुकमल पे सो के एकदम मोबाइल चला के भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। आपको त्याग करना जीवन में अनिवार्य है। जरूरी नहीं आप अन्न का त्याग करो, बुराई का त्याग करो, कुछ ना कुछ त्याग करो, जो आपके संपन्न जीवन में कुछ ना कुछ आवश्यकता है उसको दूर करो अपने आप से। और गुरुजी का तो मैं आपको आश्रम दिखाने की कोशिश करूंगा, और मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, ये इसी ये गुरुजी इसी पे बिछा के सोते हैं जी। ये हालांकि इनके शिष्य मखमल का ला सकते हैं, मैं भी ला सकता हूँ, आप भी ला सकते हैं, लेकिन महाराज लेते नहीं। नहीं, लंगोटी कपड़े भी नहीं लेते, किसी से नहीं लेते, कुछ कपड़े नहीं लेते। ये देखो चादर वगैरह नहीं लेते, चादर कुछ नहीं लेते, चादर भी नहीं लेते। इन्होंने बताया ओनली फॉर इस गत्ता है कोई फ्रिज का, कार्टून का, फ्रिज का है। और हमें सौभाग्य होता है। एक बात कहूँ आपको, अगर आप महात्मा जी के दर्शन करना चाहते हो, मैं एड्रेस बता देता हूँ। पाली से 30 किलोमीटर दूर है, उदयपुर रोड पर बुस्सी गांव है, वहाँ पर है। 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर है। और महात्मा जी जैसे कि हमें टच कर रहा हूँ, लेकिन महात्मा जी लंगोट है ना, कितनी भी फट जाती है लेकिन किसी भी भक्त से नहीं लेते हैं। ये है इनका त्याग। आज के टाइम में चेलाराम आजा दक्षिणा दे दे, एक कहावत किसी संत ने वही कही थी, मुझे याद होगी। ओढ़ने के लिए ये है, ओढ़ने के लिए ये बोरी है, हमें कोई गोनी कहता है, कोई बोरी कहता है। ये बोरी हो गई, जोट की बनी हुई है, ये ओढ़ते हैं। और देखो ये एक बार वापस देखता हूँ, ये ओढ़ते हैं। प्रणाम करता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि इसे छूने का हमें मौका मिलता है, या छूने का हमारा सौभाग्य मिला है। लेकिन मैंने पहली बार ऐसा त्याग देखा है। हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई होंगे, हजारों से ज़्यादा मैं संतों से मिला हूँगा, पूरा कुंभ कवरेज किया है, लेकिन मुझे ऐसे त्याग वाले संत नहीं मिले। हालांकि मुझे मेरा सौभाग्य नहीं रहा। कभी जब भी गुरुजी का मन होगा बोलने का, तो उनका आशीर्वाद रूप में मैं ज़रूर लाऊंगा। जब भी मुझे यहाँ के जो हमारे भाई हैं ये हमें सूचना देंगे, या हमें वीडियो द्वारा पुराना वीडियो या नया वीडियो मेरे जो मिलेगा मैं वो दूंगा। और महात्मा जी जिनकी पूजा करते हैं देख लीजिए, मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। भगवान श्री राम की करते हैं, सीताराम की करते हैं, से परिवार के साथ हैं। और आई माता जी का इष्ट है इनके पास, जैसे आप देख पा रहे हो, आई माता जी का इष्ट है इनके पास। और बाबू जी गुरु जी क्या नहीं, गुरुजी इनको मतलब गुरुजी मानते हैं, मान लिया इसको,
बालकदास जी नाम इनका, ये अभी है कहाँ पर है? अभी इनका नंबर चलो, ये बालकदास जी हैं और इनसे मैं मिलने की कोशिश करूंगा, उनका आशीर्वाद दिलाने की मेरी कोशिश रहेगी। ये कौन सी माता जी है? ये भी आई माता, ये भी आई माता हो गई। और ये महाराज जी का कमंडल है क्या? कमंडल रखते हैं महाराज जी, ऐसा रखते हैं, कोई भगत आते हैं नहीं, इधर नहीं मिलते हैं, भगत शांत हो जाता है जब कभी कमंडल नहीं मिलते हैं, उसी शांत होने के बाद वो जरूरत पड़ती है इसकी, तो इधर बाबू जी के इधर मिलता है ये, बाबू जी रखता है ये, कोई आ गया भगत दे दिया प्रभु कि ले जाओ, नहीं मिला है तो ले जाओ, इधर से ले जाओ, मना नहीं, देना सीखा है बाप जी ने, हाँ। बस लेना किसी से नहीं सीखा। लेना नहीं सीखा प्रभु। ये प्रभु जी का कृपा है, बाप जी की कृपा है, देना ही सीखा है, लेना नहीं सीखा है। ये पहली बार ऐसा मुझे देखने। सबसे बड़ी बात है, पैसों को हाथ नहीं लगाते, एक पैसा भी यहाँ नहीं लगाते, कोई भी नहीं, सिर्फ चॉकलेट लाएगा, छाछ लेकर आएगा, जीरा वो प्रसाद के लिए, दक्षिणा नहीं लगी। बिल्कुल नहीं, एक नया पैसा भी नहीं, किसी से भी नहीं लेते कभी, आज दिन तक नहीं लिया, पैसे को हाथ भी नहीं लगाया आज दिन तक। ये महात्मा जी पैसों के बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते हैं। मुझे ये पूरी बातें पता नहीं थी और मुझे यहाँ देखने के बाद अभी कहूँ रूह खड़े हो रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, जैसे आपको पता है कन्हैया शर्मा कभी झूठ नहीं बोला आज तक सभी वीडियो में कि पैसों के हाथ नहीं लगे। तो मुझे पहले ऐसे संत मिले, हालांकि सभी ने कहा हाँ दे दो मनीराम, दे दो ड्रेस, दे दो मुझे गिफ्ट, दे दो मुझे दक्षिणा, दे दो मुझे। अब क्या कहूँ, कहना नहीं चाहिए। क्या फिर यहाँ पर पहली बार आया हूँ, जीवन में वास्तव में सुकून मिला है। पहली बार आया हूँ यहाँ पर, जीवन में वास्तव में बहुत सुकून मिला है। यहाँ भाव जी के जो त्याग और जो की एक अद्भुत मिसाल है पेश की है, वो वाकई अन्य लोगों के लिए भी बहुत जीवन में उदाहरण है। और लोगों को जो है हमेशा अपने जीवन में सफल होने के लिए त्याग का होना बहुत ज़रूरी है, और यह संभव है साधु संतों के आशीर्वाद से। मैं खुद कहता हूँ कि वास्तव में ऐसे संत का अगर सानिध्य मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। जी हाँ, ऐसे संतों का आशीर्वाद, सानिध्य या दर्शन भी हो जाए तो भी हमारा जीवन धन्य मानता हूँ मैं। इस चीज़ को आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर किसी चीज़ की कोई भी कहाँ से आती है, व्यवस्था कहाँ से बनती है पता नहीं, लेकिन महाराज जी की सबसे बड़ी बात मिली, एक भी दक्षिणा नहीं लेते, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, मखमल पे सोते नहीं हैं, मखमल को ओढ़ते नहीं हैं, आलीशान बिल्डिंग नहीं है, ना कोई पंखा है, ना कोई कूलर है, ना कोई एसी लगी हुई है, बिल्कुल भी सभी भौतिक सुविधा से बहुत दूर हैं। जैसे कि आप देख रहे हो दक्षिणा बिल्कुल भी इन्होंने हटा दिया हाथ, ये यहाँ पर ही मिला है, कोई दक्षिणा नहीं रख सकता। यहाँ पर प्रसाद लेके जाओ, मना नहीं है, दक्षिणा बिल्कुल भी नहीं रखी जाती यहाँ पर। अगर किसी को गलती से पता नहीं है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी इस चीज़ को नकारा जाता है, दक्षिणा नहीं लेते हैं महात्मा जी बिल्कुल भी। आप प्रसाद लेके आएँ वो बात अलग है, दक्षिणा बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, ये बता देता हूँ। बहुत हर जगह लेते हैं, यहाँ पर नहीं लेते हैं। साथियों, मैंने त्याग आश्रम के बारे में आपको बताने की कोशिश करी, किस प्रकार की लगी मुझे बताना। तो महात्मा जी के बारे में मैंने बताया, हालांकि मैंने बहुत सारे महात्मा का आपको दर्शन करवाया, लेकिन ऐसे महात्मा के पहली बार मैंने दर्शन किया और पहली बार मैंने आपको दर्शन करवाया। अगर आप यहाँ पाली के आसपास के हो या इस गाँव के हो तो आपने दर्शन ज़रूर किए हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी आपको धर्म का प्रचार करने की। और जो यहाँ आना चाहता है यहाँ दर्शन कर सकता है। मैंने आपको रास्ता बता दिया, एड्रेस मैं बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात और कहता हूँ, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट कर देना। मैं मेहनत करके इतनी दूर जाता हूँ आप सबके लिए, धर्म के लिए, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कम से कम 1 या 2 लोगों तक पहुंचाने का। आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूं। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय सिया राम, सीताराम।